आप इसलिए गुमराह हो रहे हो कि आपकी साधना, आपका योग, आपका ज्ञान, आपका विज्ञान, आपका अध्यात्म पराशक्ति से संबंध के लिए आप जो लंबे क्रम से आप साधना कर रहे हो, वो आपकी साधना हवा में हो रही है, दिखावे में हो रही है, आभा मंडल सजावे में हो रही है, लेकिन आपकी साधना जागृत नहीं है, सोई हुई है, इसलिए नहीं समझ पाए। हनुमान जी महाराज भी जब हिमालय की ओर गए तो वो इसलिए भ्रमित हो गए क्योंकि वो राम नाम का उच्चारण कर रहा था, और उसके बाद हनुमान जी एक एक गतिविधियों पर नजर भी डाल रहे थे, लेकिन वो शास्त्र पुराणों के आधार पर मंगरी का जो तालाब में निवास करती थी उसका उद्धार होना था, एक सिस्टम था। कालनेमी भी इतना समझदार था कि उसने वही आश्रम बनाया जहां राक्षस रहते थे, जहां मायावी शक्तियां थी, जहां लोग शराब से ग्रसित थे, और परमात्मा की ऐसी इच्छा कि हनुमान जी महाराज के लिए ऐसा बोल दिया कि स्नान करो, दीक्षा लो, शक्ति मिल जाएगी, आपका काम फटाफट हो जाएगा। लेकिन क्योंकि नकली आदमी अपने ही बुने जाल में फंस जाता है, कितना बड़ा चतुर चोर हो लेकिन सुराग छोड़ देता है। अरे क्या जरूरत थी, उसको कहता है भाई स्नान करो, कई टोटके करा देता, लेकिन नहीं, वो भी घबराया हुआ था कि हनुमान जी समझ ना जाए, तो जल्दी में निकल गया कि स्नान लो करो और दीक्षा लो और फटाफट अपना काम करो। उसका भंटा बोर हो गया, उसकी पोल खुल गई, उसका पर्दाफाश हो गया। ऐसे ही आने वाले समय में मैं युवाओं से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, कई पर्चा बनाने वालों की पोल खुलने वाली है, समय नजदीक आ गया है, सावधान हो जाओ। और जो नकली लोग हैं इनसे इनकी पोल पट्टी खुल जाए तो घबराना नहीं, सनातन बहुत मजबूत है। सनातन में वो शक्ति है कि अच्छे अच्छे लोग डॉग मारते हैं, कुछ भी ना हो, माता तो जटा जूट रख लीजिए, पीले वस्त्र पहन लीजिए, मूड मुड़वा लीजिए और एक हाथ में कमंड ले लीजिए, बड़ा सा बड़ा व्यक्ति हमारे यहां प्रणाम करता है। क्यों? सनातन की धाक है, सनातन की शक्ति का प्रभाव लोग जानते आए हैं, सनातन शक्ति का प्रचार सुनते आए हैं, उसकी महिमा मंडल हमारे पूर्वज लोग गाते रहे हैं, उसी से हमारा अंश और वंश बढ़ता गया है। तो आज भी हमारे यहां जो नई पैदावार है 21वीं सदी में, वो भी आज भी सनातन की ओर प्रभावित है, संतुष्ट है। और ये सत्य है, शाश्वत है कि सनातन हमारा बहुत मजबूत है, लेकिन इसका पाखंडी लोग दोहन कर रहे हैं। इससे सावधान रहिए, आने वाले समय में इनकी ट्रिक पकड़ी जाएगी, इनकी बेइज्जतियां होंगी, इनके वाईफाई काम नहीं करेंगे, इनके नेटवर्क बंद हो जाएंगे। लेकिन हमारा विरोध किसी मंदिर का नहीं है, किसी साधक के लिए नहीं है कि जो वास्तविक ज्ञानी है, वास्तविक योग्य है, जपी है, अनुष्ठानी है, कर्मकांडी है, किसी विद्या का धनी है, मैं उसका विरोध कदापि नहीं करता। मैं उसका विरोध कर रहा हूं जो नथिंग, 0/0, कुछ भी नहीं है, लोगों को गुमराह कर रहे हैं मात्र 2-2 पैसे से, तथाकथित मीडिया को क्रय करके, उसको लालच डाल करके और बाय बाय लूट रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहिए, एक दिन पछताओगे। हमारे क्षेत्र में भी बड़े बड़े स्थान हैं जहां स्नान करने मात्र से, देखने मात्र से, भूमि पे पहुंचने मात्र से शक्ति और चमत्कार का दर्शन होता है। जैसे रतनगढ़ वाली माता, आपने सुना हो तो जब भी पंडोगढ़ धाम आते हो तो पास में रतनगढ़ की माता है, जहां कैसा भी आपके जहरीले कीड़े ने काट लिया हो, उनके नाम का बंद लगा दीजिए, मरीज ठीक। और जब भी आप जाओगे, सिंध नदी में लात रखते ही तट पर वो मरीज मृत हो जाता है। कम से कम 10 किलोमीटर तक, 15 किलोमीटर की परिधि में धक्के खाते खाते धीरे धीरे पहुंचते हैं।
और वहां मंदिर पे पहुंचते ही वो व्यक्ति जीवित हो जाता है। बड़े बड़े डॉक्टर लोग इस पर शोध करते हैं। हमारे बीच में डॉक्टर धनरुआ सरकार है। कैसा भी कैंसर हो, फोड़ा हो, फुंसी हो, अब परमात्मा की से आ गई तो उसको कोई नहीं रोक सकता। परंतु जो बीच में डॉक्टर जब हाथ उठा देते हैं, धनरुआ सरकार को प्रणाम करते हैं। हनुमान जी की वहां महिमा है, वहां डॉक्टर हनुमान है जिनकी कृपा से फोड़ा, फिंसी, कैंसर जैसे बड़े बड़े ट्यूमर ठीक हो जाते हैं। ये हमारे दतिया जिला, भिंड जिले की सीमावर्ती पर ऐसे ऐसे स्थान हैं। मजिस्ट्रेट हनुमान कांसी सरकार, कैसा भी नालीन प्रकरण चल रहा हो, आप 5 मंगलवार करिए, 11 मंगलवार करिए, आपकी केस में राहत मिलना प्रारंभ हो जाएगी। समय आने पर न्यायालय प्रकरण सत्य का प्रचम आपकी तरफ होगा और आपको क्लीन चिट प्राप्त हो जाएगी। बस सत्य हो, झूठ केस नहीं कि आपने झूठ का ऊपर लगा रखा फिर आप 11 मंगलवार कर लो, ऐसे नहीं होगा। आपको कोई सता रहा है तब यह कांसी सरकार का प्रभाव है। पूज्य सदगुरु भगवान श्री हाथीवान महाराज, जहां तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं है, तुम्हारी रक्षा करने वाला कोई नहीं है, आपको लगता है कि हम अकेले पड़ गए हैं, तो बरहा में श्री हाथीवान महाराज को प्रणाम करिए। हाथीवान महाराज की कृपा से आपकी रक्षा हो जाएगी और हर पल आपको लगेगा कोई मेरे साथ खड़ा है। दतिया पीताम्बरा पीठ, माई को प्रणाम करिए, भगवती आप पर प्रसन्न होगी। हमारे झांसी से ही आप जैसे उतरोगे सो ओरछा सरकार, और पंडोकर धाम तो है ही एंटीबायोटिक हनुमान। हाँ, कोई भी रोग हो, कोई भी बाधा हो, किसी प्रकार की परेशानी हो, पंडोकर धाम में आपको मना नहीं किया जाता है। आपके संपूर्ण रोगों को, संपूर्ण व्याधियों को, संपूर्ण प्रेत आत्माओं को, ग्रहों बाधाओं को यदि आप ग्रसित हैं तो आपका संकल्प ले लिया जाता। चिंता मत करो, लाओ संकल्प में देखता हूं कैसा तुम्हारा भूत है, कैसा प्रेत है, कौन सा रोग है। जहां पंडोकर धाम में संकल्प हुआ और पेशी हुई, ऑटोमेटिक रास्ता बन जाएगी, डॉक्टर मिल जाएंगे, दवा मिल जाएगी। आशीर्वाद के साथ में दवा फलीभूत हो जाती है। यह पंडोकर धाम की भूमि का महत्व है।